इस पर 8 नंबर लगाए हैं। ये 8वां नंबर का पेड़ था जो उन्होंने वहाँ से हटाया था। आगे आगे देखोगे तो इसका काम जो है यूनिटी मॉल का चल रहा है। इधर 3 शेड लगाए गए हैं। जयपुर शहर वासियों के लिए सवाल है, ये रीको की अपनी जमीन नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस एरिया में जो है 700 750 के समथिंग पेड़। रीको को 58 पेड़ जब रीप्लांट करने का बोला गया तो इसके बाद जो है उन्होंने रीप्लांट किया है प्रताप पार्क और अजय पार्क के अंदर और भी कई जगह। हाँ, हटाए हैं पेड़ यहाँ से। अगर आप देखोगे तो यहाँ से पेड़ जो है आपको दिखेगी जड़ें। अब इसमें हाईकोर्ट ने कुछ वो लोग आंदोलन कर रहे थे उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया था कि आपने गलत तथ्य पेश किए थे। वो क्या बात, ये भी वहाँ पे लगे हैं। अभी ये हरा भरा हो चुका है क्योंकि ये जो है लग चुका है। यहाँ पर भी ये पेड़ लगाया है जो कि लग चुका है। टीकू का ये भी कहना है कि अगर वो जो पूरा लैंड है वो उनको अगर औद्योगिक पर्पज से उनको आवंटित हुआ है तो वो तो उस पर अपना काम करेंगे तो ठीक है कि एक बड़ा जो है पेड़ आप बोल रहे हो कि काट करके किया जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उन पेड़ों को रीप्लांट, जो पीएम यूनिटी मॉल यहाँ पर बनने की बात है वो इस नर्सरी से कम आधा किलोमीटर दूर वापस उस तरफ है जहाँ से मुख्य रोड शुरू होती है। जब अंदर आते हैं तो जयपुर का ढोल का बाढ़ एक मुद्दा बन चुका था। राजधानी जयपुर के अंदर ढोल का बाढ़ और बन रहे पीएम यूनिटी मॉल को लेकर के यहाँ पर अलग अलग आंदोलन किए गए और यहाँ पर ये भी सामने आया कि किस तरह से पीएम यूनिटी मॉल को एक बड़ा जंगल काट करके बनाया जा रहा है। जहाँ पर वनस्पति है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, उनको काट के बनाया जा रहा है। और इस वक्त जो है आज मैं वहां पर खड़ी हूँ जहाँ पर पीएम यूनिटी मॉल यानी कि प्रधानमंत्री एकता मॉल का कंस्ट्रक्शन कार्य जो है वो चल रहा है, प्रगति पर है। यहाँ पर पहली बार हम जब रिपोर्ट करने के लिए आए थे तो हम इसके अंदर नहीं आए थे हालांकि, बट हमने बाहर से जो है उस जगह पर जाकर के जो खाली जगह पड़ी थी वहां से रिपोर्टिंग की थी और जिसमें ये था कि किस तरह से ढोल का बाढ़ को जो है वो काटा जा रहा है और वहां पर पेड़ काट करके जो है मॉल बनाने का काम किया जा रहा है। जयपुर की एक बड़ी आबादी ऑक्सीजन से वंचित हो जाएगी क्योंकि पेड़ और पर्यावरण संरक्षण को सपोर्ट हम उतना ही करते हैं जितने और लोग करते हैं और इसके प्रति मुझे लगता है हम सबको जो है संवेदना रखनी चाहिए। सब लोग जो है संवेदनशील है पर्यावरण को लेकर के, चाहे मैं हूँ, आप हो या फिर और लोग हैं, चाहे विश्व के किसी भी कोने में, होना भी चाहिए। पर्यावरण है, इकोसिस्टम है सही से तो ही हम सही से रह पाएंगे। लेकिन जब ये ढोल का बाढ़ का जो मुद्दा है ये दिन ब दिन जब चलता रहा, जब इसको लेकर के अलग अलग लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए तो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से लेकर के पीएम यूनिटी मॉल और वहां से इस जो ये जमीन रीको की इंडस्ट्रियल एरिया की जो ये बात की, यहाँ पर रीको जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया, रीको के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री का विस्तार करने के लिए जमीन थी, वहां से सारी चीजें थी। तो सामने ये था कि अब इस पर तथ्य जुटाना आवश्यक है। अगर इतना बड़ा मुद्दा कोई बन चुका है तो तथ्यों के बिना बात मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए। और कहते हैं ना कि जब तक सच जूते पहनकर आ रहा होता है तब तक झूठ एक चक्कर लगा करके पहले से ही आ जाता है। मुझे लगता है इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बड़ी रिसर्च तथ्यात्मक रिपोर्ट जब हमने बनाई, क्योंकि ऐसे ही किसी बात को हवा में उछालना मुझे लगता है कि सही नहीं होता है। और अभी पहले आप ये देख लीजिए कि जिस तरह से पीएम यूनिटी मॉल यहाँ पर बन रहा है, केंद्र सरकार की ये योजना जहाँ पर पीएम एकता मॉल बन रहा है और उसमें ये मॉल कोई वैसा मॉल नहीं है जहां पर आपको जो है कोई भी आकर के यहाँ पर अपनी शॉप रेडीमेड कपड़े की डाल देगा या फिर जो है इस मॉल के अंदर कोई भी जो है सिनेमा हॉल खोल देगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मॉल उस तरीके से है कि सरकार की जो सरकार का मकसद है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस योजना के तहत इस यूनिटी मॉल के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। उसकी शॉप जो है वो लोग इसके अंदर लगाएंगे। यानी कि मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो राजस्थान की संस्कृति को लेकर के हैं या चाहे कुछ भी है। अब उदाहरण के तौर पर देख लो, अगर मैं पश्चिमी राजस्थान की हूँ, मेरे पास केर सांगरी है, जयपुर के लोग खाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर केर सांगरी होती नहीं है, तो मेरा प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मिलेगा उन लोगों को जो यहाँ के लोग है वो चाहते हैं। इस पीएम यूनिटी मॉल का मकसद वही है और इस तरह से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देना मकसद है। अब सबसे पहले आपको वो केस बता देते हैं जहां पर हाईकोर्ट के अनुसार ये भूमि रीको को आवंटित की गई थी और ये घटना तब की है जब
जो भूमि अर्जन अधिनियम है, राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम 1953, उसके सारे प्रावधान हैं, उनके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु रीको के अनुरोध पर राजस्थान सरकार द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा भुगतान करके रीको को ये जमीन है वो सौंपी गई थी। यानी कि 591 बीघा का ये एक लैंड है बड़ा सा, जो किसी और की ये जमीन थी। और ये जमीन जो देख रहे हो, ये तो सिर्फ उतनी जमीन है जहां पर ये मॉल बन रहा है, बाकी की जमीन जो है वो इधर है। तो जिनकी ये जमीन थी, उनको उनका जितना मुआवजा था वो दे करके रीको को जो है ये जमीन सौंप दी गई थी इंडस्ट्रियल पर्पज से, कि यहाँ पर फैक्ट्रियां लग सकती हैं। 1983 के आसपास यहाँ पर रीको और जो जेमस्टोन लिमिटेड है, जेमस्टोन औद्योगिक पार्क यहाँ पर डेवलप के लिए आया, रीको से अनुरोध किया। लीज पर रीको ने ये जमीन जो है उनको दी, और ये जो है 1982 से 1984 के बीच में ये प्रक्रिया है वो संपन्न हुई थी। और वहीं 1988 में ये भूमि जेमस्टोन औद्योगिक पार्क को आवंटित रीको द्वारा कर दी गई थी, और आवंटन और लीज है लेकिन बाद में निरस्त कर दी गई थी रीको द्वारा। और फिर जेमस्टोन जो पार्क और रीको का एक केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला था, जहां पर रीको ने दावा किया कि ये उसकी जमीन है। जेमस्टोन पार्क ने लीज के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी जमीन उससे वापस रीको अपने पास ले रहा है। जेमस्टोन पार्क ने जब केस ये लड़ा था, दोनों रीको और जेमस्टोन के बीच में केस हुआ था, तो सन 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से रीको ने ये केस जीत लिया था, और तब तक इस जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ था। महज यहाँ पर 10 यूनिट फैक्ट्री की अभी भी चल रही है, जो आप आगे देखोगे, यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे, जेमस्टोन की फैक्ट्री चल रही है, उसकी 10 अलग अलग छोटी छोटी यूनिट वहां पर चल रही है। कुछ बिल्डिंग है जो बंद पड़ी है, वहां भी दिख रही है। उस समय की है जब कुछ जो फैक्ट्री है वो सुचारू रूप से चल रही थी, उनको वहीं पर जो है रखा गया था, अलग अलग थी। हम एक दो जेमस्टोन की अलग अलग नाम की फैक्ट्रियां वो वहीं पर चल रही हैं, लेकिन वो जमीन जो है दी गई थी। ये सारी जमीन भी उस टाइम जेमस्टोन के पास थी, जेमस्टोन पार्क के पास थी, लेकिन ये है उनसे ले ली गई, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो नियम था कि वो कुछ करेंगे, उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पर झाड़ियां और एक जंगलात बन चुका था। अब जो आंदोलन हो रहा है उसके अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई जा रही है कि क्या कुछ हो रहा है, या फिर जो भी आंदोलन कर रहे हैं इसमें जयपुर के बाहर के आसपास की वो सब लोग हैं जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, पर्यावरण को चाहते हैं। हम आगे चलेंगे, यहाँ पर अगर आप आगे आगे देखोगे तो इसका काम जो है यूनिटी मॉल का चल रहा है। इधर 3 शेड लगाए गए हैं, क्योंकि बात जब ये थी कि पेड़ को इस तरह से काट करके कैसे कोई बना सकता है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 2017 में ये जो भूमि है, इस 2017 से पहले जयपुर मास्टर प्लान 2025 के तहत इस भूमि को जो है रेजिडेंशियल एरिया में आवंटित कर दिया गया था। यानी कि इस पूरी 591 बीघा जमीन को रेजिडेंशियल एरिया में घोषित कर दिया था। और यही बात है कि आंदोलन करने वाले लोग जो है वो भी शायद यही बात बोल रहे हैं। हालांकि उनसे जो हम बातचीत जो है आप उनसे हुई वो बात आगे सुनोगे आप कि क्या कुछ उनका कहना है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस पे। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात है कि जब इस जमीन को जो है रेजिडेंशियल एरिया में घोषित किया गया था, तो वो गलती से कर दिया था सरकार ने। और इसके बाद रीको ने फिर उसके खिलाफ जो है केस लड़ा था, और 2017 में औद्योगिक उपयोग के रूप में फिर से अधिस्वीकारित किया गया, जब रीको ने मास्टर प्लान 2025 के विरुद्ध ये आपत्ति दर्ज कराई कि देखो भाई, ये जमीन हमने इंडस्ट्रियल पर्पज से खरीदी है और पैसे दे करके खरीदी है। जिसकी ये जमीन थी उससे खरीदी, जो हितकार थे उनको पैसे दिए गए हैं जिससे भी जमीन खरीदी थी। तो उस टाइम रीको ने आपत्ति दर्ज की कि आप इसको ऐसे कैसे 2025 के मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल एरिया ये इंडस्ट्रियल पर्पज से ली हुई है और वहां पर यही काम होगा। बाद में ये काम अभी आया कि यहाँ पर पीएम यूनिटी मॉल बन रहा है। इससे पहले हमने ये सारी चीजें जो है वो एक तथ्य के साथ इतने डीप में जाकर के ना तो रीड करी थी और ना ही पता था, ना मुझे पता था, और ऐसे भी बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं था। 2017 के अंदर रीको को मिल गई ये जमीन। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बात हुई पेड़ों की, तो यहाँ पर जो है 58 पेड़ यहाँ पर ये 20 आपको बता दूं कि 20,000 मीटर स्क्वायर फीट के अंदर पीएम यूनिटी मॉल का जो डेवलपमेंट, यहाँ पर और भी अन्य चीजें होंगी। ये जो जमीन है पूरा 20,000
स्क्वायर मीटर के अंदर इस जमीन को उपयोग में लिया जा रहा है, जहां से जो झाड़ियां और पेड़ थे वो यहाँ पर हटाए गए। अब पेड़ तो हटाए गए, 20,000 मीटर के स्क्वायर फीट में जितने भी पेड़ आए वो हटाए। तो गिनती जब हमने की तो उसके बाद पता चला कि रीको ने यहाँ पर जो है 58 पेड़ यहाँ से हटा दिए थे। 58 पेड़ हटा तो दिए, ले उसके बाद अब हटाएंगे तो इतना तो ये बड़ा अपराध हो जाएगा, 58 पेड़ आप हटा रहे हो। तो रीको को ये कहा गया एनजीटी भोपाल ने और वहीं हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जितने पेड़ वहां से हटाओगे आप रीप्लांट करोगे उनको दूसरी जगह। तो वो रीको ने रीप्लांट किया। हम आपको वो भी दिखाएंगे कि उन्होंने रीप्लांट कहाँ पर किया है, क्योंकि बिना तथ्य की कोई बात यहाँ पर हो नहीं सकती। हम कह दे रीप्लांट किया, हम देखने नहीं जाए कि कहाँ किया, तो ये बात भी सच साबित नहीं होंगी। आगे आगे चलते हैं, इस जगह को आगे से भी हम देखेंगे। रीको को 58 पेड़ जब रीप्लांट करने का बोला गया तो इसके बाद जो है उन्होंने रीप्लांट किया है प्रताप पार्क और अजय पार्क के अंदर और भी कई जगह। वहां पर हम जाकर के देखेंगे कि रीको ने कहाँ इसको रीप्लांट किया। साथ ही एनजीटी भोपाल ने इनको ये कहा है कि आप जो है, क्योंकि एनजीटी भोपाल जो आपको मैं बता दूं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है ये एनजीटी भोपाल, उन्होंने ये कहा कि आप पेड़ काटोगे तो आपको लगाने पड़ेंगे, 10 गुना पेड़ जो है आपको लगाने पड़ेंगे, यानी कि 10 गुना पेड़ आप लगाओगे। और इन वृक्षों को, जिन वृक्षों को इस प्रोजेक्ट के लिए हटाना जरूरी था वहां पर, हाँ हटाए हैं पेड़। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से पेड़ जो है आपको दिखेगी जड़ें, यहाँ से इन्होंने पेड़ को हटाए हैं, जमीन को समतल किया है, जहाँ से पेड़ हटे वहां गड्ढे पड़े, उस जमीन को समतल कर दिया गया। तो उसके बाद एक पेड़ जो आपको सामने दिख रहा है वो इस एरिया के अंदर अभी भी उगा हुआ है। जब हमने पूछा कि ये पेड़ है, बाकी के सारे आपने हटा दिए, तो उन्होंने ये कहा था कि ये पेड़ इसलिए है क्योंकि ये अभी इसमें बाधा नहीं बन रहा है, और तो जो बाधा बन रहे थे उनको हटाया, लेकिन ये सोच के नहीं कि हम पेड़ को हटा देंगे। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जो पेड़ लगाए हैं 58 पेड़, उसके बाद अब जो वन एवं जैव विविधता का एक तथ्यात्मक विश्लेषण है जिसमें ये है कि जो लंबे समय से इस जमीन का यूज नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो जो है जेम पार्क्स ने यहाँ पर कुछ किया ही नहीं लीज पे लेके, तो रीको ने उससे लीज छीन ली। तो ये केस चला 2013 तक, 88 में उनको आवंटित कर दिया गया था, 13 तक फिर बाद में कुछ हुआ, तो 13 तक जो है इसका लंबा एक केस चला था। 13 तक तो वैसे ही यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया, और उसके बाद जब यहाँ पर होने लगा, कुछ फैक्ट्रियां थी तो वो वहीं पर ही काम कर रही थी, तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा जो पेड़ उग आ गए थे, पेड़ पौधे अलग अलग तरह की वनस्पति यहाँ पर उग गई थी, और वनस्पति उगेगी उधर साइड को द्रव्यवती नदी भी चल रही है। जब वनस्पति द्रव्यवती नदी के कारण और यहाँ पर जब पानी की व्यवस्था या ऐसा हुआ तो ये जो है एक हरा भरा पूरा वातावरण बन चुका था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पूरे बाहर डोल का बाहर जंगल को नहीं काटा गया, इन्होंने अभी इतने में काटे 58 पेड़ काटे हैं यहाँ पर। और वहीं जो है इसके अंदर 751 पेड़ जो है इसकी रीको की काउंटिंग के अकॉर्डिंग 758 पेड़ इस डोल का बाहर के क्षेत्र के अंदर है। अब उनका है कि वो जितने पेड़ काम के लिए काटेंगे 10 गुना पेड़ दूसरी जगह लगाएंगे, आसपास में लगाएंगे। अब जो पीएम यूनिटी मॉल बन रहा है उसकी जो परत है वो प्लेटिनम की रखी जा रही है, इको फ्रेंडली, ताकि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। और ऑब्वियसली सी बात है, मॉल बनेगा तो यहाँ पे प्लांटेशन तो उनको करना ही पड़ेगा। बिना प्लांटेशन के यहाँ पर वैसे भी कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ कुछ भी है बिना जो है पेड़ पौधों के, हरियाली के जो है कुछ भी ऐसा संभव नहीं है। अब वहीं जो है यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, एनजीटी भोपाल ने भी बताया है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि ये बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता वाला इलाका नहीं है और ना ही कभी ये वन क्षेत्र रहा है। अब इसमें देखिए वन भूमि को घोषित करवाने के लिए यहाँ पर काफी जद्दोजहद हुई कि इसको पेड़ मत काटिए, आप इसको वन भूमि घोषित कर दीजिए और यहाँ पर मॉल वॉल सब बनाना बंद कर दीजिए। जो लोग हैं पर्यावरण के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनका कहना था कि इसके साथ संवेदना है, आप ऐसे मत करो, आसपास में लोग भी रहते हैं और लोगों के घर भी है। तो ऐसे में जो है वन भूमि घोषित करवाने के लिए लोक संपत्ति संरक्षण संस्थान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एक रिट है वो लगाई गई जनहित याचिका डीबी सिविल रिट संख्या 14635/2023 और उसमें ये रिट याचिका लगाई
और इस याचिका को जब राजस्थान हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया तो उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने याचिका लगाने वालों पर, ये बात है 27 दिसंबर 2024 की, स्वीकार करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रश्नगत भूमि औद्योगिक श्रेणी की है ये बताते हुए जिन्होंने याचिका लगाई उन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया, इसलिए कि उन्होंने गलत तथ्य है वो पेश किए हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए याचिका दायर करने के कारण 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने भ्रामक खबर ये सूचना दी है, महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, और ये कहते हुए कि याचिकाकर्ता ने जो तथ्य दिए हैं कि यहाँ पर ये वन क्षेत्र है, ना तो ये कभी वन क्षेत्र के अंदर रहा है, रिसर्च में ये पता चला, ना ही कभी बायोडाइवर्सिटी में रहा है, यह भी पता चला है। एक इंडस्ट्रियल पर्पस औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक विकास के इरादे से इस जमीन को रीको को हस्तांतरित किया गया था और उसके बाद इस पर यही सब होना था, लेकिन इसमें फिर केस चला और ये भूमि का मसला जो है वो इतना लंबा चलता रहा कि अब जाकर के इसमें शुरू है। शायद लगभग 2 साल इसके अंदर लग जाएंगे कि ये जो मॉल का काम है वो भी यहाँ पर पूरा हो पाएगा। सारा यहाँ पर देखिए जेसीबी चल रही है, ट्रक भी है, रेत हटाई जा रही है, आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो। हाँ, वो है कि इस जगह के पीछे साइड और इसके पास में पूरा जो है यहाँ पर जमीन पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब ये तो था सारा कुछ। अब जो यूनिटी मॉल है वो एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला, और इसको बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विकास और पर्यावरण का संतुलन जरूरी है। हमने ये सबसे पहले देखा कि क्या यहाँ पर, क्योंकि अगर ये लोग सारा कुछ यहाँ पर मॉल बना रहे हैं, यहाँ पे जितने भी पेड़ इन्होंने 51 काटे हैं और उसके बाद इन्होंने ना तो उन पेड़ों को कहीं लगाया और ना कोई दूसरे पेड़ों को लगाया, तो बहुत बड़ी गलती रीको की होती। लेकिन इन्होंने पेड़ लगाए हैं, जो कि आप इसके अभी जो अगले उसमें देखोगे जहाँ पर पेड़ इन्होंने लगाए हैं। जयपुर का ढोलका बाड़ पर विस्तृत जानकारी को समेट लेने के बाद जब हम ढोलका बाड़ के अंदर प्रवेश करके मेन रोड से करीब जो है 1.5 किलोमीटर अंदर आते हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ जेम्स स्टोन की फैक्ट्रियां जो आज भी यहाँ पर चालू हैं, चल रही है, उनके अंदर काम हो रहा है, वहां पर आए थे। अब पीछे एक जो फैक्ट्री है शुभम जेम्स स्टोन करके, अगर आप देख रहे हो तो अभी भी इस फैक्ट्री के अंदर काम जो है स्टोन का वो चल रहा है। हम यहाँ अंदर भी गए थे, वहां पर कुछ लोग काम करने वाले थे जिन्होंने कैमरे पर आकर के बात करने से मना कर दिया था, लेकिन हमने उनसे जानकारी जुटाई थी जिसमें सामने ये आया था कि 1989 से यानी कि 89 से एक व्यक्ति थे जो यहीं पर काम कर रहे हैं, यानी कि आप सोच सकते हैं कि वो 40 साल प्लस से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद जब हमने यहाँ पर आकर के देखा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो भी बहुत पुरानी है और उसको देख करके लग ही रहा है कि वो काफी पुरानी बनी हुई है, क्योंकि ढोलका बाड़ को लेकर के जिस तरह से जयपुर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टार्टिंग में भी हमने इसको जब कवर किया था, लेकिन उस वक्त जो है हमने इस पर इतना रिसर्च जो कहते हैं कि तथ्यात्मक तरीके से इस पर देखना कि आखिर क्या ये मसला है, कब से चल रहा है, 50 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या था, अब क्या है, जिस तरीके से। तो इसके लिए हम जो इस जंगल के हर एक कोने में अलग अलग जगह जाके ये देख रहे हैं कि हकीकत में यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है और किस तरीके की जो है, और अभी जो अलग अलग और पार्ट्स भी जो आप वो देखोगे, इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये एक नर्सरी है जहाँ पर घने जो पेड़ है आपको कतार में खड़े दिखाई देंगे। ये पेड़ जो है जब हम यहाँ सैटेलाइट मैप इसको देखा गया तो यहाँ पर जो ये हरित क्षेत्र दिखा, अत्यधिक हरित दिखा, क्योंकि ये यहाँ पर नर्सरी है। हालांकि इसकी चारों तरफ बाउंड्री की हुई है और अभी इस पे ना तो कोई काम हो रहा है, ना इससे कोई छेड़छाड़ जो है वो किया जा रहा है। ये नर्सरी है और जो पीएम यूनिटी मॉल यहाँ पर बनने की बात है वो इस नर्सरी से कम आधा किलोमीटर दूर वापस उस तरफ है जहाँ से मुख्य रोड शुरू होती है। जब अंदर आते हैं तो वो मॉल वहां पर बन रहा है। ये तो जंगल के काफी, आप 1 किलोमीटर अंदर आएंगे तब जाकर के ये फैक्ट्रियां हैं, लेकिन एक फैक्ट्री वहां भी वो चल रही थी जो कि अभी बंद हो चुकी है, और एक फैक्ट्री जो है 1990 से थी, वहां पर भी लोग काम कर रहे हैं, कारीगर, और काफी सारे लोग जो यहाँ पर अभी भी कई सालों से यहाँ पर काम जो है वो कर रहे हैं। अब जो रीको के द्वारा ये बात रीप्लांटेशन की कही गई थी कि हम ट्री का रीप्लांटेशन करेंगे, जाकर के हम नजदीकी या किसी भी ऐसे पार्क के अंदर करेंगे, उनको जो है जब तक वो हरे भरे नहीं होंगे उनको पानी वानी भी दिया जाएगा, उनका देख रेख है वो किया जाएगा। तो अब जहाँ पर रीको ने ये बात अपनी प्रेस रिलीज के अंदर बताई कि उन्होंने अजय पार्क में
जो प्लांट है वो लगा है, यानी कि वहां से यूनिटी मॉल से जो बनाने के लिए जो पेड़ उखाड़े गए थे, जिनको काटा गया था, उनको उन्होंने रीप्लांट किया है कि काट के फेंका नहीं है। तो यहाँ पर हम आए इस पार्क के अंदर, तो अलग अलग जगहों में वो प्लांट दिखे कि रिको ने जो लगाए हैं, क्योंकि वो दिख ही रहे हैं कि उनको किस तरह से दूसरी जगह से लाके लगाया गया। और जिन व्यक्ति ने इन प्लांट को लगाया वहां से लाए, जो हेल्पर थे, हम उनको भी साथ में लेके आए कि भाई जो प्लांट है आपकी, आप बताओ कि वो आपने अभी लगा है कि नहीं। तो जिसमें से जो है यहाँ पर प्लांट है, एक प्लांट यहाँ पर है, ये भी वहां पे लगे हैं। अभी ये हरा भरा हो चुका है क्योंकि ये जो है लग चुका है यहाँ पर। और भी उधर जो है बहुत सारे प्लांट हमें यहाँ पर दिखे, कुछ जो 5-6 और दिखे हैं जो वहीं से ला करके इन लोगों ने लगाए हैं, कतार में लगाए हैं। और हम ये भी देखेंगे कि अभी यहाँ पर जो है इनकी देख रेख की जाती है या नहीं, या फिर ये इस कंडीशन में है कि नहीं कि ये एक पेड़ है वो लग जाएगा। ये भी वही पेड़ है, देखो अब इन्होंने जो है इस पेड़ के तने को सीधा ला करके यहाँ पर रीप्लांट कर दिया है। इस पर 8 नंबर लगाए हैं कि ये 8वां नंबर का पेड़ था जो उन्होंने वहां से हटाया था, काटा गया था, वो ये पेड़ था। और ये जो प्लांट है ये भी प्लांट क्या, पेड़ ही कह सकते हैं, जिसका तना है। और कुछ क्योंकि मानसून है तो ये अच्छा खासा हरा भरा होने वाला है यहाँ पर। तो ये पेड़ इन्होंने यहाँ पर एक लगाया है। उसके बाद जो ये नीम का पेड़ दिख रहा है, ये नीम का पेड़ भी यहाँ पर इन्होंने लगाया है। और आगे भी पेड़ हैं, भैया जो है जिन्होंने यहाँ पर लगवाए थे उनसे भी जो हम बातचीत करेंगे। भैया ये क्या नीम का पेड़ है ये वाला? नीम का पेड़ है। अच्छा, आप यहाँ वहां से यहाँ लेके आए थे? लेके आए थे। कैसे लाए थे, मतलब किसने भर के लाए थे? ये टेम्पो उसमें डंपर में भर के आए थे। इनको वहां से उखाड़ा, यहाँ पर लगा के लग गए? लग गए मैम, आपके सामने मैम, देखो। ये भी आप लोग ने लगाया? ये मैंने लगाया। फिर इसके बाद अभी तो चलो ठीक है, बारिश वगैरह आ जाती, वरना इसमें पानी वानी का कुछ देखा जाता है? हाँ जी देखा। यहाँ पर जो पार्क को संभालते हैं उनको बोला आपने? उनको भी बोला हुआ है, टैंकर भी भेज देते हैं कभी। टैंकर बेचते हैं आप? हाँ जी। कितने पेड़ इस पार्क में लगाए हैं? इसमें 12 पेड़ लगाए हुए हैं। 12 पेड़, 12 इसके अंदर लगाए। हाँ, तो देखिए हम जिस तरह से ये नीम का पेड़ लगाया है, यहाँ पर भी ये पेड़ लगाया है जो कि लग चुका है, क्योंकि इस पर जो पत्तियां हैं वो हरी हैं। और ये यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद जो है आगे ये भी लगाया है इन्होंने, ये अभी ये लग रहा है, ये पेड़ भी लगाया है। जब क्योंकि रिको ने ये बात स्वीकार की कि वो लगाएंगे पेड़, 10 गुना तो लगाएंगे, उसके अलावा वहां से हटाने वालों को भी ऐसे ही नहीं हटाएंगे, उनको रीप्लांट करेंगे। तो ये उन्होंने यहाँ पर रीप्लांट किया है ये पेड़, और इन पर हरी पत्तियां भी जो अभी आई है, तो ऐसा लग रहा है कि ये रीप्लांट है वो हो चुके हैं। ये एक यहाँ पर लगाया है इस पेड़ का तना, ये देखते हैं कहाँ और लगे हैं और कितने लगेंगे। वहीं से लाइक पेड़ ये यहाँ पर लेके आए, बाकी जो है 2 पेड़ इन्होंने यहाँ पर ये लगाए हैं। ये अजय पार्क है जहाँ पर जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, जो दौलताबाद जंगल है जहाँ पर पीएम यूनिटी मॉल बन रहा है, उस जगह से ये पेड़ वहां से उखाड़ करके कहें कि वहां से उनको जड़ों समेत उखाड़ा गया और यहाँ पर लाकर इनको रीप्लांट किया। हालांकि इनकी जो शाखाएं थी उनको हटा दिया गया है, क्योंकि शाखाएं तो वैसे भी, पेड़ को उखाड़ोगे तो शाखाएं तो वैसे भी जल जाएंगी, और उनको जब तक उस पेड़ को लगाओगे नहीं तो वो तना भी फिर किस काम का नहीं, वो एक लकड़ी बन जाता है, ठूंठ बन जाता है। अब ये लग तो चुके हैं, देखने वाली बात यह है कि इसका रख रखाव किस तरीके से यहाँ पर रिको करेगा, ताकि ये एक हरा भरा वैसा पेड़ बन जाए जो कभी पीएम यूनिटी मॉल वाली इस जगह पर हुआ करता था। इस वक्त जो है हम सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। यहाँ पर इसलिए है क्योंकि सीतापुरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़ा यहाँ पर कारखाने जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पर अलग अलग, और यहाँ पर स्टोन से लेकर के डायमंड के हर तरह के और अलग अलग बहुत सारे कारखाने लगे हुए हैं, यानी कि पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। तो जब हमने देखा कि यहाँ पर ये इतना बड़ा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर अगर जब देखा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ ग्रीनरी भी जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही है, तो हमने ये सोचा कि यहाँ पर अगर ऐसा है तो रिको क्यों ना ऐसा का ऐसा दौलताबाद में जहाँ पीएम यूनिटी मॉल को बनाया जा रहा है वहां भी इसी तरह का डेवलपमेंट करे, ताकि जो है काम भी हो जाए, यानी कि मॉल बनने का जो विकास है, डेवलपमेंट भी हो जाए, और साथ ही साथ एक अच्छे लेवल पर पर्यावरण संरक्षण है वो भी हो जाए, जहाँ पर फिर जो है आसपास में रहने वाले लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सीतापुरा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर अगर आप
चारों तरफ देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर चारों तरफ जो है आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर चारों तरफ पूरा ग्रीन एरिया है, ग्रीनरी है, हरित क्षेत्र है, वो यहाँ पर रहा है। और किस तरह से, क्योंकि ये सब जो है प्लांटेशन है वो रीको ने ही लगाने का काम किया है। हमने जब इस बारे में रीको से बातचीत की, एक पक्ष रखा, तो रीको ने ये कहा कि वो काम हर साल करता है पेड़ लगाने का, और वो ये काम करेगा। लेकिन ये है कि इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर रीको अपने ही सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया का ले एग्जाम, कि यहाँ पर इस तरह से अगर उन्होंने डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को साझा करके साथ में संतुलन रखा है, तो वैसा का वैसा संतुलन वो वहाँ पर तरुछाया नगर के आसपास की उन जगहों जहाँ रोड का कट अंदर को जाएगा, वहाँ पर भी वो जो है संतुलन रख सकते हैं। और इस तरह का माहौल जो है वहाँ भी बनते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर अपने ही इस एग्जाम्पल पर जो फिर से इसको अगर दोहराए, तो पीएम यूनिटी मॉल भी बनेगा और ग्रीनरी की भी कोई वहाँ पर कमी है वो नहीं होगी। पर्यावरण संरक्षण की बात जब रीको कह रहा है, जब हमने उनसे बात की, बोले कि हम भी इतने ही संवेदनशील हैं। तो अगर आप इतने ही संवेदनशील हैं ही, तो फिर जिस तरह से यहाँ पर सीतापुरा में ये है किया हुआ, तो ये वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, इस पर रीको को सोचना चाहिए। कर रहे हो आप यार, तो लगेगा कि अपने किया ही। सारी बातें हैं तरह तरह की, वो तो हो चुकी है। अब हम उन लोगों के पास आए हैं बातचीत करने के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए, और उन लोगों का पक्ष जानने के लिए जो ढोल का बाढ़ बचाने के लिए, या कह सकते हैं कि इसको बचाने के लिए एक समिति का हिस्सा है या उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है कविता श्रीवास्तव हैं, जो कि काफ़ी समय से हमने इनको देखा कि इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं और इसके लिए अलग अलग जगह पर जा रही है। कानूनी कार्रवाई से लेकर के सारी चीज़ों में ये खुद शामिल रही है। और आप PUCL की जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं, जो संगठन है मानवाधिकार का, उसमें। तो सबसे पहले तो जो ढोल का बाढ़ एक मुद्दा है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में इसको कब उठाया था, मतलब कितने साल पहले? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ एक जयपुर की नागरिक बतौर बैठी हूँ। मेरा काम का क्षेत्र जो भी हो, और हमने यही कोशिश की है कि हमारा जो समूह इस लड़ाई को लड़ रहा है, वो जहाँ पर भी कार्य संभालते हों, उसको छोड़कर ये एक जयपुर नागरिकों का एक संघर्ष हो। जब तक शहर के लोग नहीं खड़े होंगे, ये शहरी, ये सिटी फॉरेस्ट बचेगा नहीं। तो मैं आपको केवल ये थोड़ा सा बताना चाह रही थी। दूसरा, हमारा आंदोलन का नाम है ढोल का बाढ़ वन बचाओ। हाँ, तो उसमें हम लोग एक्चुअली 2021 से जुड़े हुए हैं। तो 2021 में ये ज़मीन जो 100 एकड़ पड़ी हुई थी पिछले अनेक सालों से, क्योंकि यहाँ पे जिनको भी दिया था जेमस्टोन पार्क बनाने के लिए, उन्होंने नहीं बनाया, कानूनी कार्यवाही चलती रही। तो ये 2021 में जब अशोक गहलोत सरकार ने, अशोक जी ने अपने बजट में अनाउंस किया कि अब यहाँ पर हम फिनटेक पार्क बनाएंगे 100 एकड़ ज़मीन पे। रीको से हमने बातचीत की जब, तो हमें पता चला, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस एरिया में जो है 700 750 के समथिंग पेड़ है। देखिए, रीको कुछ भी कहे, 700 750, हमने एक एक पेड़ जियो टैग किया है। हमने एक एक पेड़ की जियो टैगिंग करी, तो हम दिखा सकते हैं ना, जब जियो टैगिंग करते हैं वो एग्जैक्ट स्थान जहाँ पे वो पेड़ है वो निकल के आता है, उसकी चित्र आ जाती है। रीको का ये भी कहना है कि अगर वो जो पूरा लैंड है वो उनको अगर औद्योगिक पर्पज से उनको आवंटित हुआ है, तो वो तो उस पर अपना काम करेंगे। तो ठीक है कि एक बड़ा जो है पेड़ आप बोल रहे हो कि काट करके किया जाए, तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उन पेड़ों को रीप्लांट किया। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज की तारीख में रीको इतनी ज़्यादा, हम क्या कहें, बेदर्दी से अगर 20,000 स्क्वायर मीटर्स लैंड, पहले था 15,000 स्क्वायर मीटर्स पे पीएम यूनिटी मॉल बनेगा, अब ये 20,000 पे कर रहे हैं। इन्होंने 5% ज़मीन को ले लिया है, लेकिन उस 5% ज़मीन में तो पीएम यूनिटी मॉल बन रहा है, उसके आजू बाजू तहस नहस कर दिया है, दूर दूर तक ज़मीन को तहस नहस कर रहे हैं। मैं आपका एक एक प्रश्न पे जवाब दूंगी, आप सुनिए उसको। नंबर 1, मैंने जैसे आपको बताया, एक एक पेड़ जियो टैग्ड है। रीको कोई एक्सपर्ट नहीं है पेड़ों के बारे में बात करने का, कोई एक्सपर्ट नहीं है।
बल्कि जब इस वक्त पेड़ों की परमिशन काटने के लिए जब पटवारी आए थे, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिशियल देते हैं, तो उस रेवेन्यू ऑफिशियल से हमने भी पूछा कि भाई आप कैसे आपने परमिशन देती, कहती भाई मैं तो नहीं पहचानती एक पेड़ से दूसरे पेड़, मैं तो नहीं पहचानती रोहिड़ा क्या है, खिजड़ी क्या है, मैं तो नहीं पहचानती, मैंने तो देखा है जो ऊंचे हाइट के थोड़े पेड़ हैं, इस तरीके से मैंने दे दिया। अगर इस तरीके से रीको 750 कह रही है तो माफ़ कीजिएगा, रीको को कोई बॉटनिस्ट लाना था, रीको को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को लाना था, फिर तो ये दावा रीको का टोटली गलत है। उन लोगों ने नहीं लाया क्या इन ना ना ना, उन्होंने कोई एक्सपर्ट नहीं लाए। सेकेंडली रीको कह रही है कि ये तो ज़मीन उनकी है तो वो उसका विकास करेंगे और ये सारा औद्योगिक, तो क्या बायोडाइवर्सिटी पार्क एक उद्योग नहीं हो सकता है क्या? दुनिया भर में आप न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, ऐसे प्रिजर्व करके और वहाँ एक फ़ी रखते हैं, तरह तरह की चीज़ें। हमने एक पूरा प्रपोजल दिया बायोडाइवर्सिटी पार्क का, जिससे वो लोग इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। बल्कि हमको मंत्री ने बोला, हम जब मंत्री जी राज्यवर्धन सिंह जी को मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे दो एक मॉडल बायोडाइवर्सिटी पार्क का जिससे इनकम जनरेशन हो। हमने कहा ठीक है, हमने बना के दिया एक पूरा मॉडल जिसमें इको ट्रेल्स, जिसमें क्लाइमेट जस्टिस सेंटर, हमारे पूरे राज्य में कोई जलवायु परिवर्तन का रिसर्च केंद्र नहीं है, वो हमने बताया। हमने तरह तरह की और चीज़ें बताई जिससे इनकम मिल सकती है। केवल विकास को उसी दृष्टि से देखना कि सब कुछ ज़मीन को तहस नहस करके कुछ कंक्रीट खड़ा कर लो, ये विकास की परिभाषा बहुत सीमित है। इसी विकास की परिभाषा ने हमारी पृथ्वी को लगभग 2.5 से 3% इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। और इसी तरीके से अगर आप देखें जयपुर शहर का AQI लगातार बढ़े जा रहा है, यहाँ की हवा बड़ी प्रदूषित है। एक ऑक्सीजन का पेड़ जब एक पेड़ जब लगता है उसके ऑक्सीजन से पूरा परिवेश बदल जाता है। हम सब ने कोविड देखा, कोविड में हम लोग के घरों में सिलेंडर आए, कॉन्सेंट्रेटर आए, आपको लगता है कि कोई वो बना रहा था, वो इसी हवा से हमको इसी ऑक्सीजन से वो अंदर लेके मशीन में हम लोग को मिल रहा था। तो ये थोड़ी ना है कि ऐसे ही ऑक्सीजन पैदा हो जाएगा, ये तो नेचर की बात है। और अगर CO2 बढ़ा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा जा रहा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो पूरा सवाल ये है, जयपुर शहर वासियों के लिए सवाल है, ये रीको की अपनी ज़मीन नहीं है, ये रीको को सरकार ने ज़मीन इंडस्ट्रियल पर्पस के रूप में दी है। रीको इसको डेडिकेट कर सकता था, जयपुर शहर के लिए डेडिकेट कर सकता था। रीको के पास तो 40-50 जोन्स है, इंडस्ट्रियल जोन्स, औद्योगिक जोन, वो कहीं भी बना लेता। वो प्रहलादपुरा में बना लेते, वो महेंद्र सेज जो अभी भी पूरा बना हुआ है, महेंद्र सेज